अगर आप एक मोबाइल रिपेयर तकनीशियन हैं, तो ये बात जरूर जानते होंगे कि एक डेड फोन को डायग्नोस करने में कितनी दिक्कत आती है। आज हम बात करने वाले हैं YCS S550 इंटेलिजेंट डिजिटल फास्ट चार्जर के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक चार्जर नहीं है, बल्कि ये एक प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टूल है जो आपकी रिपेयर बेंच पर सबसे जरूरी औजारों में से एक बन सकता है। जरा सोचिए, जब आप रिपेयरिंग के लिए एक नॉर्मल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है? वो सिर्फ फोन को पावर देता है, पर क्या वो आपको ये बताता है कि मदरबोर्ड उस पावर का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? क्या पावर आईसी तक वोल्टेज पहुंच भी रहा है या नहीं? क्या कोई कंपोनेंट शॉर्ट है? एक स्टैंडर्ड चार्जर इन सब सवालों पर बिल्कुल चुप रहता है और आपका सारा काम सिर्फ अंदाजे पर चलता है। अब यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक स्टैंडर्ड USB चार्जर वो बस ब्लाइंड पावर डिलीवरी करता है, मतलब उसे कोई लेना देना नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, वो तो बस करंट भेजता रहेगा। लेकिन YCS S550 आपको एक लाइव डेटा डिस्प्ले देता है। इसका मतलब साफ है, आप सिर्फ चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, आप असल में रियल टाइम में फॉल्ट को डायग्नोस कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक साधारण टूल से सीधा एक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट पर अपग्रेड कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि YCS S550 असल में है क्या? इसे सिर्फ एक चार्जर समझना सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि ये एक प्रोफेशनल मल्टीपोर्ट डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम सिर्फ पावर देना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि फोन उस पावर के साथ कर क्या रहा है। इसी से तो आप मदरबोर्ड के अंदर की समस्याओं को देख पाते हैं। तो एक रिपेयर शॉप में इसकी जरूरत क्या है? पहली चीज, आप बैटरी के बिना ही डेड फोन को पावर देकर ये चेक कर सकते हैं कि मदरबोर्ड में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। दूसरी, मान लीजिए आपने मदरबोर्ड रिपेयर किया, तो आप करंट की खपत चेक करके ये पक्का कर सकते हैं कि आपका काम कामयाब रहा या नहीं। और तीसरी, आप चार्जिंग आईसी से जुड़ी समस्याओं का पता चुटकियों में लगा सकते हैं। ये वो जरूरी जानकारी दिखाता है जो एक नॉर्मल चार्जर कभी नहीं बता सकता। तो चलिए अब जरा इसके पोर्ट्स पर नजर डालते हैं। एक एक करके समझेंगे कि हर पोर्ट का क्या काम है, क्योंकि हर पोर्ट का एक खास मकसद है और ये जानना आपके रिपेयर के काम को बहुत बहुत आसान बना देगा। सबसे पहले है टाइप C PD पोर्ट्स। ये आजकल के आईफोन्स, एंड्रॉइड्स और टैबलेट्स के लिए हैं। रिपेयरिंग में आप इनका इस्तेमाल फोन को जल्दी से बूट करके टेस्ट करने या टाइप C चार्जिंग से जुड़ी दिक्कतें पता लगाने के लिए कर सकते हैं। दूसरे हैं क्विक चार्ज यानी QC USB पोर्ट्स। ये क्वालकॉम प्रोसेसर वाले एंड्रॉइड फोन्स के लिए हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर शिकायत लेकर आता है कि उसका फोन फास्ट चार्ज नहीं हो रहा, तो आप इस पोर्ट का इस्तेमाल करके तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरे हैं स्टैंडर्ड USB पोर्ट्स। ये आपकी एक्सेसरीज, पावर बैंक या दूसरे छोटे मोटे टूल्स को सेफली चार्ज करने के लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे दमदार फीचर पर, इसका रियल टाइम डिजिटल डिस्प्ले। देखिए, एक टेक्नीशियन के लिए ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मदरबोर्ड की अपनी जुबान है। तो चलिए सीखते हैं कि इस जुबान को कैसे पढ़ें और छिपे हुए फॉल्ट्स को कैसे पहचानें। चलिए एक असली केस लेते हैं। आपके पास एक डेड फोन आया, आपने उसे चार्जर से कनेक्ट किया और डिस्प्ले पर रीडिंग आती है 0.01 एम्पियर। अब ये बहुत ही कम करंट है। एक तजुर्बेकार तकनीशियन के तौर पर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? तो ये 0.01A की रीडिंग आपको क्या बता रही है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मदरबोर्ड की कहानी का पहला और सबसे जरूरी सुराग है। इस एक डेटा पॉइंट से आप अपनी जांच की शुरुआत कहां से करेंगे? ये जो 0.01A की रीडिंग है ना, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो आपका घंटों का समय बचा सकती है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये रीडिंग कई गंभीर मदरबोर्ड लेवल की समस्याओं की तरफ इशारा करती है। सबसे पहला शक जाता है कि मेन पावर लाइन जैसे VBus या VCC_main में फुल शॉर्टिंग है। ऐसा होने पर PMIC सेफ्टी के लिए आगे कोई वोल्टेज ही नहीं भेजता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फोन का पावर मैनेजमेंट IC यानी PMIC ही खराब हो और आगे वोल्टेज पास न कर रहा हो। और तीसरा, सबसे बुरी हालत में हो सकता है CPU ही डेड या शॉर्ट हो, जिस वजह से पावर सीक्वेंस शुरू ही नहीं हो पा रहा। देखा आपने, सिर्फ एक रीडिंग से आप अपनी जांच को कितना सटीक बना सकते हैं, अंदाजा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, एक प्रो टिप समझिए इसे। अगर आप कभी देखें कि करंट अचानक से बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो फोन को फौरन डिस्कनेक्ट कर दें। ये लगभग हमेशा एक खतरनाक शॉर्ट सर्किट का संकेत होता है और डिवाइस को कनेक्टेड रखने से मदरबोर्ड को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है।
हम सब जानते हैं कि रिपेयर शॉप में टूल्स का क्या हाल होता है। रोज की भागदौड़ में उनका काफी रफ इस्तेमाल होता है। तो अब आइए उन हार्डवेयर फीचर्स पर एक नजर डालते हैं जो YCS S550 को एक बिजी रिपेयर शॉप के माहौल में लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। एक आम प्लास्टिक चार्जर जब लगातार चलता है तो गर्मी अंदर ही फंस जाती है, जो कि खतरनाक हो सकता है। लेकिन YCS S550 की जो मेटल बॉडी है वो गर्मी को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकालती है। इससे ये न सिर्फ लंबे समय तक चलने के लिए टिकाऊ बनता है, बल्कि आपकी वर्कबेंच को भी एक प्रोफेशनल लुक देता है। अब इसके अंदर एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है। जब आप इसके सभी 8 पोर्ट्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने आप पावर को बैलेंस करता है। मतलब अगर एक फोन को ज्यादा पावर चाहिए और दूसरे को कम, तो ये सिस्टम उसे मैनेज करेगा। इससे हर डिवाइस को स्टेबल और सेफ पावर मिलती है और चार्जर खुद भी ओवरहीट नहीं होता। ये आपकी और आपके कस्टमर्स के डिवाइस की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये टूल आपके रिपेयर शॉप के लिए एक सही इन्वेस्टमेंट है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। YCS S550 आपके लिए एक परफेक्ट टूल है अगर आप रोजाना एक साथ कई फोन टेस्ट और चार्ज करते हैं, अगर आपको रिपेयर को वेरीफाई करने के लिए बिल्कुल सटीक करंट रीडिंग की जरूरत पड़ती है, और अगर आप एक प्रोफेशनल एफिशिएंट रिपेयर बेंच बनाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप अंदाजे से काम करने के बजाय डेटा देखकर पक्की रिपेयरिंग करना चाहते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ, क्या आपकी रिपेयर बेंच प्रोफेशनल डायग्नोसिस के लिए तैयार है? एक बात याद रखिए, सही टूल्स का होना आपके काम की क्वालिटी में और आपकी कामयाबी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। ये सिर्फ एक चार्जर नहीं है, ये आपके डायग्नोस्टिक हुनर को अगले लेवल पर ले जाने का एक जरिया है।